हेलो फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है मेरा व्यापार घाटा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो मैंने इस तरीके से बनाया है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आयात होता है और ये होता है निर्यात। तो क्या होता है आयात, क्या होता है अपने देश में सामान मंगाना, जब हम अपने देश में सामान ज़्यादा मंगाते हैं, ठीक है। और निर्यात होता है अपने देश से सामान भेजना, मतलब अपने देश से सामान दूसरे देशों में भेजना। तो हम बात कर रहे हैं व्यापार घाटा की। तो अगर हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब दूसरे देश से ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं अपने देश में, तो उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे देश में व्यापार घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सामान मंगा तो ज़्यादा रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे देश से क्या होता है, पैसे जाना शुरू हो जाता है दूसरे देश में। व्यापार घाटे से क्या होता है कि जब हम आयात ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, हमारे देश से पैसा ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है दूसरे देश में। तो जिससे क्या होता है, व्यापार घाटा शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम आयात ज़्यादा करें, मतलब दूसरे देश से सामान मंगाएं ज़्यादा, और हम निर्यात मतलब दूसरे देश को सामान भेजें कम, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें व्यापार घाटा हो जाएगा। कैसे? जैसे आयात होता है कि अपने देश में सामान मंगाना, हम ज़्यादा सामान मंगाएंगे तो हम पैसे देंगे उनको, तो क्या होगा, हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में जा रही है, तो जिससे क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और निर्यात होता है कि मान लो हम निर्यात कम कर रहे हैं, कहने का मतलब है हम दूसरे देश में सामान बहुत ही कम भेज रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम सामान उस देश में भेजेंगे ही नहीं तो वो हमें पैसे अपने देश के देगा ही नहीं, है ना। तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं व्यापार घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें आगे और क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या है, अगर हम आयात ज़्यादा करें और निर्यात कम, तो यह व्यापार घाटा होगा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे 1000 की चीज़ 800 रुपये में बेचना व्यापार घाटा है, और 1000 की चीज़ 1500 रुपये में बेचना व्यापार लाभ। तो कहने का मतलब है व्यापार घाटा क्या होता है कि मान लो 1000 रुपये की चीज़ है हमारे पास और उसको हम 800 रुपये में कहीं बेच देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं व्यापार घाटा को शो करेगा। और इसी प्रकार अगर मेरे पास 1000 रुपये का कोई सामान है और उसको मैं 1500 रुपये में बेच देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा व्यापार लाभ हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है, व्यापार लाभ। अब बता रहे कि बिजनेस में प्रॉफिट क्या होता है, तो देखते हैं व्यापार लाभ क्या है। तो व्यापार लाभ मैंने कुछ इस तरीके से बनाया जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आयात है, निर्यात है। कहने का मतलब है अगर हम आयात कम करें, मतलब आयात होता है अब दूसरे देश से सामान कम मंगाएं, ठीक है, और अपने देश से सामान ज़्यादा भेजें। तो कहने का मतलब है अगर हम कम मंगाएंगे अपने देश में, तो क्या होगा, हमें पैसे भी उन्हें कम देने पड़ेंगे, है ना। और निर्यात हम ज़्यादा कर रहे हैं, कहने का मतलब है हम अपने देश से बनी हुई चीज़ें दूसरे देशों में भेज रहे हैं, तो वो उससे क्या होगा, वो लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारे देश में कहीं ना कहीं व्यापार लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मतलब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा शुरू हो जाएगा। तो आप व्यापार लाभ के बारे में आराम से लिख सकते हो अगर पेपर में आता है तो, कि आयात अगर हम अपने देश में सामान कम मंगाएं और निर्यात ज़्यादा करें तो ये लाभ होगा। तो ऐसे आप पेपर में अच्छे से क्लियर से समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है, चालू अकाउंट घाटा। अब हमें बताना चालू अकाउंट घाटा क्या होता है। अगर हम व्यापार की बात करें तो हम केवल सामान का ही आयात और निर्यात करते हैं। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें, अगर हम अपनी वस्तु के लेन देन के साथ साथ सेवाएं भी देते हैं या सेवाएं लेते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। अगर हम ज़्यादा सेवाएं ले रहे हैं बाहर से, मतलब दूसरे देश से, तो यह चालू घाटा होगा। अगर हम कम सेवाएं ले रहे हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दे रहे हैं, तो यह चालू खाता लाभ होगा। तो ये क्या होगा, चालू खाता लाभ होगा। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो चालू खाता लाभ, तो इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चालू खाता लाभ से क्या होता है। तो सेवाएं लेना, सेवाएं देना। तो इसमें क्या है, अगर हम सेवाएं कम ले रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है दूसरे देश की सेवाएं हम बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी देश में कोई सिम निकली है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर हम सेवाएं कम ले रहे हैं, मतलब सिम उसकी बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं,
तो क्या होगा, हमारे देश की जो भी पैसा होगा, हमारे देश का पैसा वो बहुत बहुत ही कम केस में जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारे देश में फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर हम सेवाएं कम लेंगे, हाँ अगर हम सेवाएं ज़्यादा दे रहे हैं, मान लो अपने देश में कोई बनी हुई कोई वस्तु, तो कहने का मतलब है अगर हम अपने देश की कोई चीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्रोवाइड दे रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमारे देश में कोई सिम बनी हुई है और हम उसको दूसरे देश में सेवाएं दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर हम दूसरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दे रहे हैं, जैसे मान लो हमारे देश में कोई सिम लॉन्च हुई है और हम दूसरे देश में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ के लोग हमें पैसे देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे देश में फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम सेवाएं कम लेते हैं और सेवाएं ज़्यादा देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, चालू खाता लाभ हो जाएगा हमें। देखते हैं इसमें आगे क्या है। अगर दूसरे देश की करेंसी ज़्यादा आ रही है भारत में तो लाभ होगा, अगर हमारे देश से करेंसी ज़्यादा जा रही है तो यह घाटा हानि होगी। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि इस केस में क्या हो जाएगा, उसे घाटा हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.